कैसे हैं आप सब? सो येस, वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर में क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रोग्राम्स डिवाइड होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में। प्रोसीजर में किस में एम्फोसिस दिया जाता है कि आपका काम कैसे हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका किस पे एम्फोसिस दिया जाता है, डाटा पे। आपका डाटा किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, किस तरीके से नहीं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती। अब जिसमें डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है कि उसकी डाटा सिक्योरिटी अच्छी है। तो ये चीज़ें दोनों किस में एप्लीकेबल होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। प्रोसीजर में क्या होता है, ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल। ओवरलोडिंग का मतलब है कि सेम फंक्शन या सेम ऑपरेटर डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट में ऐसा है। यहाँ पर क्या है, लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीजर को स्टोर करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपकी टॉप डाउन अप्रोच रहती है। टॉप डाउन का मतलब है इंट मेन से स्टार्ट होकर देन जो भी आपका रिटर्न 0 तक है तब तक फंक्शन चलता रहेगा। यहाँ पर क्या है, बॉटम अप्रोच, मतलब लास्ट में आई थिंक आप मेन वगैरह लिखते हो प्रोग्राम्स को करते हुए। तो ये रहा, आप लिख सकते हो प्रोसीजर ओरिएंटेड का एग्जाम्पल सी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच।